नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 43 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय को यदि आप जानना चाहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न या हमारी मेनली ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में उत्पन्न होता है तो आप उन प्रश्नों के जवाब मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। आपके प्रश्नों को देने के बाद में उन प्रश्नों का चुनाव करके रख लिया जाता है और वो जो चुनित प्रश्न होते हैं वो प्रश्न मेरे सामने आ जाते हैं। जैसे ही ऑर्डर वाइज आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो एक कार्यक्रम में लगभग जितने भी प्रश्न सम्मिलित होते हैं, यदि आपके प्रश्न को चयन करके रख लिया गया है तो आने वाले कार्यक्रमों में उनका जवाब मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपको कुछ भी लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये भूमिका पटेल जी का है। इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न है, धनु राशि है, राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, क्या फल मिलेगा? वृश्चिक लग्न, धनु राशि, राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, क्या फल मिलेगा? आपको बता देना चाहिए था कि आपके मंगल, आपके राहु और आपके बुध कहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में राहु भी कोई कारक प्लैनेट नहीं होते हैं और बुध तो मारक होते हैं। अब अगर राहु मान लीजिए किसी अच्छे भाव में जाकर के बैठे हुए हूं तो राहु की महादशा को हम कुछ हद तक ठीक कह सकते हैं। बुध किसी अच्छे भाव में जाकर के बैठे हुए हूं, अब अष्टम पति तो किसी भी भाव में जाएगा वहां पर नुकसान ही पहुंचाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो बुध जाकर के द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो आकस्मिक धन प्रदायक माना जाएगा। अष्टम में ही हो सकता है स्वग्रही बैठे हों, हो सकता है लाभ भाव में जाकर के बैठ जाएं तो लाभ की स्थिति बन जाए, 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बना देंगे। तो उस केस में बुध की स्थिति, फिर बुध की दशा में आपको लाभ मिल जाएगा। परंतु यदि बुध जाकर के मान लीजिए लग्न में बैठे हैं तो राहु की दशा में बुध का अंतर वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नगत बुध है, ये तो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से खराब कर देगा, पूरी तरह से त्वचा जन्य रोग, दांतों से संबंधित परेशानी, नाना प्रकार के रोग और कष्ट दे देगा। पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान संबंधित परेशानी, सप्तम में बैठे हैं तो दाम्पत्य में पीड़ा उत्पन्न कर देगा। तो पहले देखना होगा कि बुध बैठे कहाँ हैं। अगर हम मूलतः देखें तो राहु और बुध आपस में मित्र हैं और राहु की महादशा में बुध की जो अंतर्दशा होती है वो कुछ हद तक एवरेज या अच्छी ही जाती है, परंतु वो निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में वो प्लैनेट्स बैठे कहाँ हुए हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में आपने बताया है कि राशि धनु है, मतलब चंद्रमा भाग्यपति होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं, ये बस समझ में आ रहा है, परंतु राहु और बुध की प्लेसमेंट का आपने जिक्र नहीं किया है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो जो भी ग्रह आपके प्रश्न में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी प्लेसमेंट बताने का प्रयास किया करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने पूछा है कि प्रणाम गुरुजी, मकर लग्न की कुंडली में लग्न में बुधादित्य योग हो और उस पर लग्नेश शनि की दृष्टि कैसी रहेगी? देखिए, मकर लग्न की कुंडली में अष्टमपति बने हुए सूर्य यदि जाकर के लग्न में बैठेंगे तो ये लग्न के प्रभाव को कमजोर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बुधादित्य योग बना हुआ है तो मकर लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो बुध जो होते हैं वो पंचमेश होते हैं, तो पंचमपति के जाकर के लग्न में बैठ करके राजयोग लगाना इसको अच्छा माना जाएगा। अब सूर्य और बुध की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस बात को प्रदर्शित करता है कि अब देखिए, शनि की दृष्टि तीन ही केसेस में पड़ सकती है लग्न पर, या तो शनि चौथे में बैठे होंगे, या तो शनि लाभ स्थान में बैठे होंगे, या शनि सप्तम भाव में बैठे होंगे। यदि शनि चौथे और सातवें में बैठे हैं तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, पंचम भाव के अधिपति दोनों पर पड़ जाएगी। और बुधादित्य योग होने के चलते व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, वाइज होता है, विजडम होती है, परंतु बुधादित्य योग पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते बुद्धि तो होगी परंतु जो विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे उन विचारों को अभिव्यक्त करने में परेशानी आएगी। और यदि आप उसको व्यक्त भी करते हैं तो सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते आपके साथ में आपके ही बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया जाएगा, या आपके द्वारा कही गई बातों के द्विअर्थ निकाल लिए जाएंगे, ये एक परेशानी। और सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो मान सम्मान में कमी को प्रदर्शित करता है। तो बुधादित्य योग आपके लग्न में बना तो हुआ है परंतु फिर भी शनि की दृष्टि पड़ जाने के चलते इसमें संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कुछ परेशानियां भी हैं जो मैंने आपको बताई वो जन्म ले लेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये दीपक शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव, सिंह लग्न की कुंडली में मंगल सेकंड हाउस में राहु के साथ हो तो क्या यह महाधनी योग को कम करेगा या उसको बढ़ाएगा? सिंह लग्न की कुंडली में मंगल, तो सिंह लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थेश और भाग्येश होकर के धन भाव में बैठे हैं, राहु के साथ हैं, तो देखिए धन भाव में बुध की राशि आएगी। अब बुध कन्या राशि में
कन्या राशि में राहु अपने आप को स्वग्रही मानते हैं, वहां पर स्वराशि होती है वो राहु की। और भाग्यपति बने हुए मंगल जाकर के धन भाव में बैठे हैं, वहां राहु है तो कुटुंब के साथ में संबंधों को खराब करेगा, आपकी वाणी में कड़वाहट को प्रदर्शित कर रहा है ये। परंतु अगर धन की बात हम करते हैं, क्योंकि धन एक भौतिक चीज है, तो मंगल वहां बैठ करके महाधन योग को कम नहीं करेगा। अब रही बात बढ़ाएगा या कम करेगा, तो बुध की स्थिति पर निर्भर करेगा कि बुध कैसे बैठे हुए हैं। परंतु मंगल यदि भाग्यपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो ये धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये ऋतिक कुमार राय जी का, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली हो और गुरु 8th हाउस में हो तो क्या ऐसे जातक को डेली मंदिर नहीं जाना चाहिए? अब कहां से ये प्रश्न आप लोग लेकर के आते हैं, समझ में नहीं आता कि भ्रम जो है ये फैलाए कहां गए। सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब एक लाइन में दे देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जन्म कुंडली की आवश्यकता ही नहीं है, आपको नित्य मंदिर जाना ही चाहिए। अब देखिए, आपके प्रश्न को अगर मैं लेकर के देखूं तो तुला लग्न की कुंडली में गुरु 8th हाउस में है। तुला लग्न की कुंडली में गुरु बनते कौन है? षष्ठपति बनते हैं। षष्ठपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, आपको तो विशेष तौर पर जाना चाहिए, बाकी अन्य लोग ना जाएं, आपको तो स्पेशली जाना चाहिए मंदिर, ताकि मंदिर जाने से आपके गुरु में बल आए और वो षष्ठपति अष्टम में बैठ करके विपरीत राजयोग को और बढ़ाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्योतिष वेद का नेत्र है, वेद नाम चक्षु, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है, और वेदो नारायण, साक्षात वेद नारायण के समतुल्य हैं। तो जो ज्योतिष आपको इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि ये नारायण का नेत्र है एक तरह से, तो आप मंदिर जाने में आपको कोई नुकसान होगा क्या? मंदिर आपको अवश्य जाना चाहिए। आपकी कुंडली जो तुला लग्न की आप बता रहे हो, तुला लग्न की कुंडली में गुरु का अष्टम भाव में जाना, ये साधना को प्रदर्शित कर रहा है। यदि आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें तो ये आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पराक्रमपति अष्टम भाव में आकर के बैठ गए हैं। तो आप मंदिर, अब एकाएक देखिए, तुला लग्न जो है ये कोई साधनात्मक लग्न नहीं है, ये साधना के लिए लग्न नहीं बनाया गया, ये एक भोगात्मक लग्न है। अब एकदम से आप यदि घर में बैठ जाएं साधना करने, तो आपका मन ही नहीं लगेगा। ये ठीक उसी तरह से इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया जाता है बहुत जगह, कि हवा तो पूरी जगह है, बट आपकी जब कार पंचर होती है तो आप पंचर वाले के पास में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान तो सभी जगह है, परंतु यदि आप मंदिर में जाते हैं तो उस एनर्जी में आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो मिनिमाइज होती हैं और वो पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर प्रवेश करती हैं। तो लग्न, 12 लग्नों में से कोई भी लग्न हो, गुरु कहीं भी बैठे हो, उच्च के हो नीच के हो, मायने नहीं रखता, आपको तो अवश्य मंदिर जाना चाहिए। और स्पेशली इस तरह की कंडीशन में जब अष्टम भाव में गुरु बैठे तो आपको तो मंदिर जाके उस गुरु को ठीक करना चाहिए, ताकि गुरु, क्योंकि ये गुरु अष्टम भाव में है, अब रोगपति होकर के अष्टम भाव में तो पेट जन्य रोग देंगे, लिवर से संबंधित परेशानियां भी देंगे। यदि आपके खान पान में परेशानी है, खान पान आपका गलत है, तो गलत आचरण भी संभव है कि आप कर सकते हो। तृतीय पति अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए, षष्ठेश भी है वो, तो आपको तो अवश्य मंदिर जाना चाहिए। डेली यदि आप मंदिर जाएंगे तो आपको बहुत लाभ देखने में मिलेगा। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन किया करिए रोज, बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगले जो प्रश्न है ये क्रिक हीरोज नाम से आईडी है, अपना नाम दिया करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कर्क राशि वाला हूं, मन को शांत और क्रोध को शांत कैसे करें? जी, कर्क राशि वालों के लिए कुछ हद तक मानसिक अशांति तो होती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और चंद्रमा 90% ऑफ द केसेस में पीड़ित अवस्था में होते हैं। अब आपके राशि स्वामी ही चंद्रमा है, तो मन को शांत करने के लिए आप पूर्णिमा का व्रत करिए, पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए, माता का सम्मान करिए। चौथी चीज अगर आप करना चाहें तो घर के आसपास शिव जी का मंदिर ढूंढ लीजिए और नित्य शिवलिंग पर जाकर के दुग्ध अर्पित करिए, इससे आपके जो मन है वो शांत होगा। और क्रोध को कैसे शांत करें, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का एक बार अध्ययन करना होगा कि किस प्रकार का क्रोध आपको आ रहा है, क्योंकि कर्क राशि वालों के अंदर देखा जाए तो कुछ हद तक आलस्य भी होता है। तो क्रोध और आलस्य साथ में तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध जो है वो ऊर्जा का नाम है। तो एक बार क्रोध के लिए तो देखना होगा, लेकिन मन को शांत करने के लिए जो उपाय मैंने आपको बताए उन उपायों को करिए। वर्तमान समय में देखा जाए तो कर्क राशि को शनि की ढैया भी चल रही है, जिस वजह से भी आप परेशान हैं। तो हनुमान जी के मंदिर को में जाया करिए शनिवार के दिन और हनुमान चालीसा का वहीं बैठ करके 7 बार पाठ करिए, हनुमान जी की 7 या 11 परिक्रमा करिए, इससे आपकी जो परेशानी है उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, एपिसोड नंबर 43 के लिए इतने ही दर्शकों के प्रश्नों को चुना गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि और भी लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो आप अपनी बर्थ, जो आपका प्रश्न है, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके
प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर आने वाले जो अन्य प्रोग्राम्स होते हैं दी एस्ट्रोलॉजी शो के, जो कि वेडनेसडे को शाम को 6 बजे प्रसारित होते हैं, आपको आपके प्रश्नों को चयन करके रख लिया जाएगा और उन प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाऊंगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।